राफेल विवाद का वो हथियार बन चुका है जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के हाथों में है और राफेल की तूफानी गति की तरह ही यह विवाद एक दूसरे को झूठा साबित करने के लिए तुला हुआ है। राफेल की सियासी जंग में कांग्रेस को सत्ता की चाबी दिख रही है और अब बीजेपी को भी लग चुका है कि राफेल पर राहुल के आरोपों की धज्जियां उड़ाई तो अपनी ईमानदारी का सबूत वो पेश कर देगी। इसलिए दोनों ओर से लगातार दंगल जारी है। निर्मला सीतारमण ने झूठ बोला, नरेंद्र मोदी ने स्वयं झूठ बोला। खानदान से नहीं आए तो हमारी रेपुटेशन इनके लिए अवेलेबल है। आप राफेल का सौदा रद्द हो, इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो? नरेंद्र मोदी ने पैरेलल नेगोशिएशन किया, उसके बारे में चौकीदार एक शब्द नहीं बोलता है। आप इतना झूठ सुन चुके हो कि आपकी सच सुनने की आदत ही चली गई। कौन सच्चा कौन झूठा ये समझने समझाने का वक्त नहीं, बस आरोपों के तीर हैं जो तरकश से दनादन बरस रहे हैं। राहुल की जुबानी जंग जारी है और बीजेपी का पलटवार भी भारी है। राफेल के सियासी तूफान में विवादों का बवंडर खड़ा करने की कोशिश है तो बीजेपी सजग है उसी रफ्तार से आरोपों की धार कुंद करने में। राहुल हर बार सीधे पीएम पर आरोप जड़ते हैं तो अब बारी बीजेपी की है जो राहुल की पोल खोल के नाम पर झूठ का आरोप जड़ रही है। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से राफेल को लेकर राहुल पर 10 आरोप जड़े गए। बीजेपी ने कुछ इस तरह राहुल के आरोपों का सच बताया। राहुल कहते हैं देशों ने डील करने के लिए एचएएल को ऑफसेट पार्टनर नहीं बनाया। बीजेपी कहती है सुप्रीम कोर्ट और देशों के सीईओ ने साफ कर दिया है कि ऑफसेट पार्टनर के चयन में भारत सरकार का कोई हाथ नहीं था। राहुल का दावा है कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद ने प्रधानमंत्री मोदी को चोर कहा। बीजेपी कहती है ओलांद ने आरोपों से इनकार किया है, फ्रांस सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया है। राहुल कहते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि इसमें कोई गोपनीय धारा नहीं है। बीजेपी जवाब देती है फ्रांस की सरकार ने बयान जारी किया और कहा कि समझौता पार्टियों को क्लासिफाइड जानकारी साझा करने की इजाजत नहीं देता। राहुल कहते हैं मोदी सरकार ने मिलिट्री खरीद प्रक्रिया के नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है। बीजेपी जवाब देती है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वो संतुष्ट है, संदेह की कोई वजह नहीं। राहुल कहते हैं यूपीए ने 526, 520, 540 करोड़ रुपए में डील की जबकि एनडीए ने ये डील 1600 करोड़ में की है। बीजेपी जवाब देती है वे सेब की तुलना संतरे से कर रहे हैं। एनडीए द्वारा बातचीत के जरिए तय की गई कीमत पूरे परिचालन पैकेज के साथ राफेल विमान की है। राहुल ये भी आरोप लगाते हैं कि 36 विमान खरीदने का फैसला वायुसेना को नुकसान पहुंचाने और दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। बीजेपी जवाब देती है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसला सैन्य तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया और वायुसेना खुश है। सच और झूठ के इस सियासी दंगल में आरोप भी हैं, आरोपों के जवाब देने की कोशिश भी। अगर कुछ नहीं है तो बस पुख्ता सबूत, सिर्फ बयानों का दंगल है जिसके जरिए सच और झूठ का फर्क करने कराने की कोशिश है। राफेल जो है ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े घोटाले की तस्वीर है और जो इस देश पे बैठा पीर है उसको ये समझना चाहिए जो उसकी तकरीर है उससे कुछ नहीं होने वाला। आप अन्य आरोप जो लगाना हो लगा दीजिए कि मोदी जी ने काम कम किया, मोदी जी ने काम अधिक किया और मोदी जी को काम करना चाहिए, लेकिन कोई माता लाल उंगली उठाकर उनकी नीयत और ईमान पर सवालिया निशान नहीं लगा सकता। कांग्रेस और बीजेपी दोनों फिलहाल परसेप्शन के गेम में जुटे हैं। 2019 का सबसे बड़ा सियासी रण सामने है तो लड़ाई राफेल की कम और परसेप्शन की ज्यादा दिख रही है।